चलिए तो रेड एल्गी का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग। मैंने कहा कि रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। रेड एल्गी कैसी है? दैट इज अ मल्टी सेलुलर, बट रेड एल्गी में एक एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन इज पोर्फायरिडियम इज, आप भी थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखिएगा इसको, दैट इज अ पोर्फायरिडियम। तो रेड एल्गी कैसी है? मल्टी सेलुलर, लेकिन उसमें भी एक कैसी है? दैट इज अ यूनिसेलुलर। तो पोर्फायरिडियम कैसा है? दैट इज अ यूनिसेलुलर। अदरवाइज रेड एल्गी कैसी? मल्टी सेलुलर। क्लियर है? मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट आ जाइए, तो दैट इज सेल वॉल is made up of cellulose and pectin. Cellulose, pectin with polysulfate ester. That is polysulfate esters. तो इसके अंदर और क्या मौजूद होगा? सेल वॉल के अंदर सेलुलोज है, पैक्टिन है और पॉलीसल्फेट ईस्टर मौजूद है। ठीक है? हाँ जी। यस सर। Some red algae release and deposit कैल्शियम कार्बोनेट। ये जानते हैं CaCO3, दैट इज अ कैल्शियम यस सर कार्बोनेट। ठीक है? एंड appear like a corals and appear like a corals। क्या ये बात सही है? ये किसकी तरह अपीयर होगी? दैट इज कोरल के जैसा। ठीक है? आ जाते हैं पिगमेंट्स पर। पिगमेंट्स का क्या काम होता है भाई? व्हाट आर पिगमेंट्स? कलर। तो स्पेशल प्रोटीन which give color। क्या ये बात सही है? तो स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसका काम होता है कलर देने का। तो सीधी सी बात है कि पहला है दैट इज अ क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीन्स और तीसरा है दैट इज अ फाइकोब्लिन्स। ज़ैंथोफिल्स। दैट इज यहाँ पर फाइकोब्लिन्स। इसमें ज़ैंथोफिल्स नहीं है ना, तो यहाँ पर फाइकोब्लिन्स हैं। ठीक है? तो क्लोरोफिल कौन सा होगा यहाँ पर? ए एंड डी होगा। ए एंड डी। क्लोरोफिल डी। क्लियर? कैरोटीन्स की बात कर लें तो दैट इज बीटा कैरोटीन्स होंगे। बीटा कैरोटीन्स। और फाइकोब्लिन्स में अगर देखा जाए तो दैट इज आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोएरिथ्रिन जो है ये रेड कलर्ड होगा एंड आर फाइकोसाइनिन ये ब्लू कलर होगा। ये बात याद रखिएगा कि साइनिन अगर आपको लिखा मिल जाए तो समझ जाइएगा कि इसमें कॉपर मौजूद है। क्या मौजूद है? कॉपर। और जिसमें कॉपर होगा वो कैसे? कॉपर होगा, कॉपर। कॉपर का नाम सुना है? नहीं सुना? यस सर। हाँ, तो कॉपर जिसमें होगा वो ब्लूइश कलर है। और ये लिखा हुआ है दैट इज एन एरिथ्रिन। तो एरिथ्रिन का रंग कैसा होगा? तो ये होगा रेड कलर। रेड।
बात यहां तक समझ गए या नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो मैंने कहा कि ये सिमिलर होती है, सिमिलर विथ ब्लू ग्रीन एल्गी। किससे सिमिलर है ये? दैट इज ब्लू ग्रीन Blue एल्गी green से। algae. Green algae. अब यहां पर मैंने एक स्टार बना के लिखा है, दैट इज अ गॉडिकॉफ इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? Gaudikov's effect. दैट इज गॉडिकॉफ इफेक्ट। दैट इज अ गॉडिकॉफ इफेक्ट की बात कर रहे थे। तो गॉडिकॉफ इफेक्ट क्या होता है? तो इसका मतलब है कि color of red algae changes according to the depth. क्या मतलब है इस बात का? हाँ जी, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, गॉडिकॉफ इफेक्ट किसको कहेंगे? सर मतलब वो जितनी डेप्थ पे होंगे उस हिसाब से उनका कलर चेंज होगा। कलर चेंज होता रहेगा, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज गॉडिकॉफ इफेक्ट। बात समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने कहा कि दे आर ब्लू, ठीक है, दे आर ब्लू ऑन सरफेस while रेड इन डेप्थ। क्या मतलब है इस बात का? सरफेस पे ब्लू होंगे और डेप्थ में रेड होगा और डेप्थ में जी, डेप्थ का मतलब हुआ डेट इज अ बॉटम में, ठीक है। तो मैंने कहा कि ऑन सी सरफेस, जब सी के सरफेस पर होंगे तो अमाउंट ऑफ आर फाइको साइनिन ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ आर फाइको साइनिन इज मोर। जब आर फाइको साइनिन ज्यादा होगा तो कैसा रंग नजर आएगा बताइए? ब्लू। Then it appears blue. क्या ये बात सही है? Yes, yes, sir. While in depth more क्या चीज प्रेजेंट होगा बताइए? आर फाइको एरिथ्रिन। आर फाइको एरिथ्रिन ज्यादा होगा। सो कैसा रंग होगा इसका? रेड। क्लियर है बात? यस सर। यस सर। अब ये बताइए कि डेप्थ में कौन सा है और ऊपर कौन सा है? डेप्थ में रेड है। डेप्थ में रेड है और सरफेस पर कौन सा है? ब्लू। ब्लू। दैट इज ब्लू है। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ओके। तो मैंने कहा कि पेनिट्रेशन पावर जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, किस लाइट का? बताइए। कहाँ पे? इज मैक्सिमम पानी के अंदर सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसका होगा? विबग्योर के अंदर बोल रहा हूं, विबग्योर के अंदर। विबग्योर के अंदर सबसे ज्यादा ये है ना विबग्योर। यस यस सर। वेवग्योर के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? वेवलेंथ कम किसकी है? तो इसकी लेस वेवलेंथ है और इसकी वेवलेंथ क्या है? दैट इज मोर। तो इसका मतलब ज्यादा गहराई तक कौन सी जाएगी? वॉयलेट। और कम गहराई तक कौन सी जाएगी? रेड। कुछ बात समझ में आई या नहीं? यस सर। तो ज्यादा डेप्थ तक कौन सी जाएगी? वॉयलेट। वॉयलेट। तो पेनिट्रेशन पावर इज मैक्सिमम इन वॉयलेट। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके, चलिए ठीक है। तो
आर फाइकोसाइनिन तो मैंने क्या कहा कि आर फाइकोसाइनिन बल्कि आर फाइकोएरिथ्रिन टैप में कौन सा था? आर फाइकोएरिथ्रिन था ना? यस सर। यस सर। एब्जॉर्ब मोर वायलेट लाइट, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो ये नीचे तक जाएगी, इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है तो ये ऊपर तक ही रह जाएगी। ठीक है? यस सर। यस सर। दिस मेक्स the algae at greater depth। तो ये एल्गी को कितने डेप्थ पे ले जाएगी? दैट इज ग्रेटर डेप्थ पे ले जाएगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यस सर। ओके, स्टार बना के मैंने लिखा है कि साइनोबैक्टीरिया also showed Godikov effect। कौन सा इफेक्ट? Godikov effect। तो मुझे ये बताइए कि Godikov इफेक्ट कौन कौन सा है, कौन कौन शो कर रहा है? Godikov इफेक्ट कौन कौन शो कर रहा है? रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। रेड एल्गी हमेशा रेड रहेगी या ब्लू भी रहेगी? ब्लू भी होगी। ब्लू भी होगी। रेड एल्गी मे बी रेड और ब्लू, डिपेंड किसके ऊपर करेगा? डेप्थ। डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ। ये बड़ी अच्छी बात बताई तुमने, डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ। डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ। यहां तक क्लियर हुआ बात या नहीं हुआ? एक बात बताइए कि एक एल्गी थी, रेड एल्गी, जो सरफेस पर मिलती थी या फ्रेश वाटर में मिलती थी, कौन सी थी वो? फ्रेश वाटर की? फ्रेश वाटर बैट्राकोस्पर्मम। दैट इज द बैट्राकोस्पर्मम। ये फ्रेश वाटर में मिलेगी, इसका मतलब कहां पे मिल रही थी? रिवर में। और जब रिवर में मिल रही थी तो ऑब्वियस बात है कि ये डेप्थ में मिलेगी या सरफेस में मिलेगी? सरफेस। सरफेस पर। तो इसका रंग कैसा होगा? ब्लू। ब्लू क्यों होगा? क्योंकि सरफेस पे ब्लू होता है। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो ये गॉडिकॉव इफेक्ट समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, बैट्राकोस्पर्मम क्यों ब्लू कलर की नजर आ रही है? क्योंकि वो सरफेस पे होता है। अरे क्योंकि इसके अंदर आर फाइकोसाइनिन मौजूद है, क्योंकि ये सरफेस पर है इसलिए। और आर फाइकोसाइनिन का कलर कैसा होता है? ब्लू। ब्लू। दैट इज ब्लू कलर का। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ स्टोर्ड फूड। और डेप्थ में होता तो कैसा होता? रेड। रेड होता। क्यों रेड होता? इसमें आर फाइकोएरिथ्रिन होता है। ओके, तो स्टोर्ड फूड की बात करें तो यहाँ पर फ्लोरिडियन स्टार्च है। कौन सा स्टार्च है? फ्लोरिडियन स्टार्च जो है ये स्टोर्ड फूड है। स्टार्च इज अ स्टोर्ड फूड इन किसके अंदर? रेड एल्गी में। क्या ये बात सही है या नहीं है? बताइए, फ्लोरिडियन स्टार्च किसके जैसा होता है? तो ये सिमिलर होता है with glycogen and amylopectin। हाँ जी, तो ये बताइए फ्लोरिडियन स्टार्च किसके जैसा है? ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन, इसको याद रखने का तरीका जो है मेरा ही नाम याद कर लीजिए। तो दैट इज एन एफ से फ्लोरिडियन स्टार्च और आर से रशीद, दैट मीन्स रेड एल्गी। हद होती है, बताइए।
हाँ जी, एफ क्या है? एफ से क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार, फ्लोरिडियन और आर से क्या होगा? रेड एल्गी। रेड रेड एल्गी। एल्गी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ जाएं। यस सर। यस सर। तो आ जाइए रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन में पहला कौन सा रिप्रोडक्शन आएगा? एसेक्सुअल। अरे पहले वेजिटेटिव। वेजिटेटिव किससे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। तो थोड़ा किससे सा होगा? ऊपर कर दीजिए, हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, लीजिए और ऊपर लीजिए। बस स्टोर्ड फूड वाला। हम्म, सर अब सही है। सर वो बस स्टोर्ड फूड वाला। हम्म, हाँ भाई दीपाली। यस सर। हाँ, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? तो इसके अंदर ये जान लीजिए कि नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे, ये बात पहले ही समझ लीजिए। दैट इज नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। कौन से स्पोर्स होंगे? नॉन मोटाइल स्पोर्स। एक बात पहले ही समझ लीजिए कि नॉन मोटाइल स्टेज आपको मिलेगी रेड एल्गी में। किस तरीके की स्टेज मिलेगी? नॉन मोटाइल स्टेज। किसके अंदर? रेड एल्गी। यस, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आइए नॉन मोटाइल Yes, sir. स्पोर्स। Yes. और नॉन मोटाइल स्पोर्स में मैंने कहा कि हो सकता है मोनोस्पोर हो सकता है कार्पोस्पोर हो। सर ये क्या होता है? एक तरीके के स्पोर्स हैं, बस अभी आप इतना ही जान लीजिए। दैट इज, ये एक तरीके के स्पोर्स हैं, ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं सारे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, तो कैसा होगा? दैट इज एन oogamous टाइप होगा। कैसा रिप्रोडक्शन होगा? दैट इज oogamous टाइप होगा। ठीक है, यहां पर अच्छा एक बात बताइए कि एल्गी के केस में सेक्स ऑर्गन को आप क्या कहते थे? एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। दैट इज एन एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। क्या ये बात सही है? नहीं है? यस सर। ओके, कारा के केस में क्या कहते थे? कारा के केस में कारा ग्रेन्यूल। नहीं, सर इसमें न्यूक्लियल एंड ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अच्छा सुनिए, इन दोनों में अलग अलग क्यों है? हाँ जी, यही तो जवाब आपसे पूछना है। हाँ भाई आफिया, ये बताओ, आज नेहा और वो नहीं नजर आ रही, कहाँ है? ना नेहा का पता है, ना जेबा का पता है, कहाँ है ये सब? है सर। अच्छा है, अल्लाह। यस। हाँ, तो ये बताइए डिप्लो एप्लॉन्टिक किसको कहेंगे, जल्दी बताइए। सर जिसमें डिप्लॉयड और हेप्लॉयड दोनों साइकिल शो हो। अच्छा जी, ये जो क्या नाम था, आतिया, आतिया ये बताओ। यस सर। इसमें ये ए साइड है, ये बी साइड है, दिखाई दे रही है? कौन सी साइड ज्यादा है, ए साइड बी साइड? ए ज्यादा है। इसका मतलब अगर हम ए को कह रहे हैं डिप्लॉइड और बी को कह रहे हैं हैप्लॉइड, तो बताइए ज्यादा कौन कम कौन? डिप्लॉयड ज्यादा है, हैप्लॉयड कम है। तो इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लोहैप्लॉन्टिक। इसको क्या कहते हैं हम? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। नहीं आई बात समझ में? आगे ओके, कब कहलाएगी डिप्लोहैप्लॉन्टिक? जब डिप्लॉयड ज्यादा हो, जब डिप्लॉयड स्टेज ज्यादा हो, हैप्लॉयड स्टेज कम हो। और हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या होगा जरा बताओ? हैप्लॉयड स्टेज ज्यादा होगी। इसमें हैप्लॉइड ज्यादा होगी। तो ए को मैं क्या कह सकता हूं कि दिस इज अ हैप्लॉइड, और बी को क्या कह सकता हूं? दैट इज डिप्लॉइड। तो कौन ज्यादा कौन कम? हैप्लॉयड ज्यादा, डिप्लॉयड कम। और इसलिए लाइफ साइकिल क्या कहला रही है?
हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कौन करता है? बेट्राकोस्पर्मम। दैट इज बेट्राकोस्पर्मम। अच्छा जी, यहाँ तक बातें आपकी समझ में आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ, या हमें नहीं आता समझ में कुछ? यस सर। अगर सर कौन आ गया? ये समझ में। ओके, मैंने कहा शायद जेबा आ गई। ओके चलिए नेक्स्ट आइए। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात। हाँ जी, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। व्हाट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस? इसका मतलब क्या होता है? सो मतलब उसके बेनिफिट्स। यस, यूजेस क्या है, इकोनॉमिकली बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले बात आती है हार्वेला पर। इस पर हार्वेला। हाँ जी, हार्वेला पर। तो हार्वेला में पहली बात ये पैरासिटिक एल्गी है। कैसी एल्गी है? पैरासिटिक एल्गी है एंड लिव ऑन अदर एल्गी। हाँ या ना? यस सर। ओके, तो हार्वेला एक तरीके की कैसी एल्गी है? पैरासिटिक पैरासिटिक एल्गी है। नेक्स्ट आई है, दैट इज अ पोरफायरा। कौन सी है? पोरफायरा। पोरफायरा बताइए कैसी है? दिस इज द ईडेबल एल्गी। मैंने किसी से सुना था, कोई कह रहा था हमने एल्गी नहीं खाई है। हाँ जी, खाई है। खाई है आपने? ओके, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज अ जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो जेलिडियम और ग्रासिलेरिया किस में यूज होती है? यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम्स। सर आइसक्रीम में तो आपने एल्जिन बताया था। क्या बताया था? एल्जिन जो यूज होता है वो भी, एल्जिन बेसिकली हाइड्रोकोलॉइड था, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखता था। आइसक्रीम में यूज होगा, जेलीज बनाने में यूज होगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेलिडियम और ग्रासिलेरिया किस में यूज हो रहा है? यूज्ड इन मेकिंग आइसक्रीम। ओके, क्या कभी इसका नाम सुना है आपने, अगर का? यस सर। हाँ जी, नहीं सर, हमने नहीं। हाँ जी, अगर का नाम सुना है? नहीं सर। अच्छा, फिलहाल ये हाइड्रोकोलॉइड्स है, या फिर इसी को हम कहते हैं फाइकोकोलॉइड्स। और जैसे फाइकोकोलॉइड या हाइड्रोकोलॉइड आता है तो क्या मतलब होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाले मॉलिक्यूल्स। तो अगर हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोकोलॉइड्स है, यूज्ड इन ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसको ग्रो किस में यूज होता है ये? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम किस में ग्रो करते हैं, किसके अंदर? हाँ जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किस में ग्रो करते हैं? अगर और अगर ऑब्टेन कहां से होता है? अरे बताइए भाई। ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। अरे भैया इसी का ही पॉइंट है। ओ अच्छा। इतने बॉलम कोई कैसे हो सकता है? सर हमने पहले सुना नहीं है सर। अगर कोई खाने की चीज है क्या? जी, आप खाइएगा मत प्लीज। हालांकि इसमें सुक्रोज वगैरह भी होता है, बट ये समझ लीजिए कि जेलिडियम और ग्रासिलेरिया जो है, पहली चीज जेलिडियम और ग्रासिलेरिया यूज किया जा रहा है आइसक्रीम बनाने में, जेलीज बनाने में। इसके अलावा जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से अगर भी ऑब्टेन हो रहा है। तो जब अगर भी ऑब्टेन हो रहा है तो अगर का यूज किस में है?
तो अगर यूज होता Making है किसको, microorganism. ग्रो करने में, एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उस growing सॉल्यूशन के अंदर माइक्रो microorganism. ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं। बात यहां तक समझ गए या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो एक मैंने लिखा है कैरागीन। क्या है? कैरागीन। ये भी एक तरीके का हाइड्रोकोलॉइड है। क्या है ये? Hydrocolloid. हाइड्रोकोलॉइड है, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैड एल्गी। ये किससे ऑब्टेन हो रहा है? Red algae. तो मुझे ये बताइए कि एल्जिन किससे ऑब्टेन हो रहा था? Algin. किससे ऑब्टेन हो रहा था? एल्जिन ब्राउन एल्गी से। Brown और कैरागीन algae. किससे, कैरागीन किससे ऑब्टेन हो रहा है? Red algae. रैड एल्गी से। बात यहां तक कुछ समझ में आ रही है? हमें नहीं आता कुछ भी समझ में? आगे हमें समझ नहीं। ओके, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, कैरागीन हो गया। तो कैरागीन, तो एक और है, दैट इज अ कॉन्ड्रस क्रासिपस। क्या नाम है इस एल्गी का? Chondrus crassipus. इसका एक और नाम है, दैट इज एन इरिशमॉस। क्या नाम है इसका? Erismos. जी। Used in making gelatin agent in food industries। तो यानी आप कह सकते हैं कि कॉन्ड्रस क्रासिपस खाने में भी यूज हो रहा है, क्योंकि फूड में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है नहीं हो रहा? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखिए ये स्टार बना दिया यहां पर मैंने। स्टार का क्या मतलब है? Important. जी। तो कैप्सूल ऑफ मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, क्या बन गया? प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैरागीन। कैरागीन कहां से ऑब्टेन हो रहा था? जल्दी बताइए। Red algae. रैड तभी तो चिपचिपा होता है वो। ओ क्या, तभी वो चिपचिपा होता है। आपने खाया है क्या? होने पे चिपचिपी हो जाती है कैप्सूल। अच्छा, ओके। ये एक कॉलम, ये एक और कॉलम, ओके, ये एक और कॉलम, ये एक और कॉलम, ये एक और कॉलम, ये एक और कॉलम। बहुत ही, चलिए हो गया। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था आपको, दैट इज किस तरीके का था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? oogamous टाइप था। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाते थे? कार्पोगोनिया। और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते थे हम? दैट इज एन स्पर्मेटेंजिया। और स्पर्मेटेंजिया के अंदर गैमीट जो बनता था उसका क्या नाम था? Spermatia. दैट इज एन स्पर्मेटिया था। लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया कैसी थी? लाइफ साइकिल Diploiplontic. दैट इज अ डिप्लोहैप्लॉन्टिक। जबकि बेट्राकोस्पर्मम में कैसी थी? Haplodiploidic. दैट इज एन हैप्लोडिप्लॉन्टिक। एक मिनट रुकिए, अदान हो जाए। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या कहेंगे? दैट इज अ कार्पोगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या था? दैट इज एन स्पर्मेटेंजिया। और ये नॉन मोटाइल स्पोर्स बनाएगा, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि रेड एल्गी के अंदर नॉन मोटाइल स्टेज होगी। और गैमीट्स यहाँ पर क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो लाइफ साइकिल जो है वो पॉलीसाइफोनिया की कैसी है? दैट इज अ डिप्लोहैप्लॉन्टिक। और बेट्राकोस्पर्मम की लाइफ साइकिल कैसी है? दैट इज अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर हार्वेला किस तरीके की एल्गी थी? दैट इज अ पैरासिटिक एल्गी, जो कि दूसरे एल्गी के ऊपर ग्रो कर रही है एज अ पैरासाइट।
पोरफायरा को आप खा रहे हैं, इट इज एन ईडेबल एल्गी। इसी तरह जेलिडियम और ग्रासिलेरिया की अगर बात की जाए तो ये किस में यूज होती थी, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया? आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में। अच्छा ये बताइए अगर कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है? जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। और अगर जो है वो किस में यूज होता है? दैट इज ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, यानी ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। What type of microorganisms? Maybe it's a bacteria, maybe it's a fungus. चलिए टिश्यू कल्चर में यूज होता है। जी सही पकड़े हैं, टिश्यू कल्चर में भी, प्लांट को भी आप ग्रो कर सकते हैं, सही बात है। प्लांट टिश्यू कल्चर में भी। आपको कैसे पता है प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होता है ये? सर पढ़ा है मैंने। ओके, तो दैट इज अ कैरागीन। हाँ जी, कैरागीन जो है एक हाइड्रोकोलॉइड्स होता है रेड एल्गी के पास, जबकि कैरागीन की जगह पे ब्राउन एल्गी के अंदर क्या मौजूद होता है? तो ब्राउन एल्गी के अंदर होता है एल्जिन। क्या होता है? Algin. एल्जिन। और कॉन्ट्रस क्रासिपस का क्या नाम था? दैट इज एन इरिशमॉस। और ये किस में यूज होती थी? ये एक तरीके की जेलेटिन एजेंट है जो कि फूड इंडस्ट्रीज में यूज होती थी, हाँ कि ना? यस हाँ। ओके, कैप्सूल जो मेडिसिन में यूज होते हैं वो किससे बनते हैं? Carrageenan. कैरागीन से। और कैरागीन कहाँ से ऑब्टेन हुई थी? Brown algae. ब्राउन एल्गी का नाम क्या था उसका? दैट इज कॉन्ड्रस क्रासिपस। Chondrus crassipus. ठीक है, यहाँ पर ये सारे एल्गी के बीच में मैंने डिफरेंसेस दिखाया है। ये सारी चीज आपको पता है कि इनमें ये क्लोरोफिल होता है, स्टोर्ड फूड होता है, सलवॉल ये की कंपोजिशन ये है, फ्लैजिला नंबर ऑफ पोजीशन ये है। यहाँ पर थियोफाइसी में अगर देखा जाए तो दो अनइक्वल फ्लैजिला हैं और लेटरली प्लेस्ड होते हैं। लेटरल का मतलब साइड में है, बात समझ गए? और जबकि रेड एल्गी के अंदर कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा फ्लैजिला। Non-motile. अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर एल्गी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये नोट लिखकर यहाँ पर दैट इज एपिजोइक है। एपिजोइक का मतलब क्या हुआ कि एक एल्गी किसी दूसरे एनिमल के ऊपर ग्रो कर रही है, जैसे साइनोडर्मा है, जैसे ट्राइकोफिलस है। तो ये किसके ऊपर ग्रो करते हैं बताइए? ये दैट इज अ स्लॉथ बियर पर। क्लियर है? एक और होती है दैट इज एन एंडोजोइक एल्गी। ये बेसिकली एनिमल की बॉडी के अंदर रहेगी, जैसे कि जूक्लोरेला है, किसमें ग्रो कर रही है? दैट इज एन हाइड्रा के अंदर।